वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है और एक्सरसाइज 2 तक हम ख़त्म कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 3 का सी एक्सरसाइज बनाएंगे, जिसमें बी भी पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। और ये चैप्टर जो है वह डेसिमल चैप्टर है। तो इसी डेसिमल चैप्टर का हम एक्सरसाइज 3C सॉल्व करेंगे। 3C में मल्टीप्लाई करना है और यह मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है। केवल 10, 100, 1000 या और भी किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने को इसमें दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे डेसिमल दिया रहेगा। बहुत सारे बच्चे को आता होगा कि डेसिमल कैसे दिया जाएगा यदि प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो। यदि जिनको नहीं आता है या जिनको आता भी है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसान शब्दों में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3C। देखिए यहाँ कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है। तो इन नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ समझ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रॉपर्टीज़ में देखिए कहता है मल्टीप्लिकेशन बाय ए डेसिमल बाय 10, 100 और 1000। इसी तरीके से 10 के मल्टीपल का जो भी नंबर होगा उससे यदि मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो क्या होगा। कहता है रूल्स 1 में कि ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 10, यदि कोई डेसिमल नंबर हो और वह 10 से मल्टीप्लाई करना है तो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वह राइट साइड एक प्लेस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हम एक एग्जांपल बताते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 67.04। ये नंबर है 67.04 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कहता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ के बदले डेसिमल यहाँ हो जाएगा। हम आंसर क्या लिख देंगे 670.4। यही 1 प्लेस शिफ्ट का बात कह रहा है। देखिए डेसिमल 7 के बाद था, अब डेसिमल 0 के बाद हो गया है। यदि इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहता तो हम क्या करते, 100 के लिए 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, यानी 7 के बाद यदि डेसिमल है तो अब डेसिमल कहाँ हो जाएगा, 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 0 और 4 के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब इसके बाद डेसिमल देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आप 1000 के भी मल्टीप्लाई को भी कर सकते हैं। आखिर ये हुआ कैसे, तो यदि हम इसको डिटेल में करें तो 67.04 और 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम आ जाता है। अब इतना करने के बाद हम इसको प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 04076 और देखते हैं कि कितना डिजिट के बाद डेसिमल है। तो डेसिमल राइट साइड से काउंट करेंगे तो 2 डिजिट के बाद है। हम भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए आंसर आ गया 670.4 और वही तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 10 है तो 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 100 है तो 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा, 1000 है तो 3 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा।
ठीक है, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C और इसका पहला का 1 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है 73.92 इंटू 10। हम इसको क्या करेंगे, एक 1 प्लेस राइट साइड ले जाएंगे, यानी पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं और डेसिमल यहाँ है 3 के बाद, तो हम 1 प्लेस राइट साइड ले जाएंगे, यानी 9 के बाद डेसिमल हो जाएगा। ये हुआ इसका आंसर। इसी तरीके से यदि दूसरा है तो दूसरा को भी हम सॉल्व करेंगे। 7.54 इंटू 10 है, तो सबसे पहले हम नंबर लिख देंगे और 1 प्लेस राइट साइड लेकर चले जाएंगे, तो 5 के पहले है यानी 7 के बाद में है, तो अब क्या हो जाएगा 5 के बाद में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 प्लेस राइट साइड डेसिमल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ना केवल 7 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड डेसिमल ले जाएंगे तो यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए केवल 7 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 0.3 और 2। सब में एक एक प्लेस राइट साइड डेसिमल चला गया है। ये टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आइए इसी तरीके से अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ भी प्रोडक्ट कह रहा है और उसी तरीके से यहाँ सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए अब यहाँ से डेसिमल क्या आएगा, 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा का मतलब है कि यदि 2 के बाद डेसिमल यहाँ पे है तो 2 प्लेस यानी 3 और 9, ये 2 प्लेस हो गया, 9 के बाद डेसिमल हो जाएगा। यहाँ ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 3 के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा 239.7 हो जाएगा। इसका 2 प्लेस यहाँ आ जाएगा राइट साइड, तो ये हो जाएगा 683। बाद में डेसिमल डाल करके 0 डालें या नहीं डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आएगा 2 प्लेस राइट साइड, तो हमारे पास तो यहाँ एक ही प्लेस है ना, 29 हो जाएगा, 1 0 अपनी मर्ज़ी से डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यदि आगे बढ़ें सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 8, क्योंकि 2 प्लेस राइट साइड डेसिमल आएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ये 2 प्लेस राइट साइड डेसिमल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 1 प्लेस और एक 0, 60 हो जाएगा, और 2 प्लेस राइट साइड इसका जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.3 आ जाएगा, यानी डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया 100 से मल्टीप्लाई का। 1000 से मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। देख लीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट है 6.7314 इंटू 1000। यहाँ पे क्या चला जाएगा, तो डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड जाएगा, यानी 6 के बाद डेसिमल है तो इसके बाद का 3 प्लेस कौन हो जाएगा, 7 3 और 1, ये 3 प्लेस है, 1 के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें है तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा सबसे लास्ट में, यानी केवल 182 हो जाएगा आंसर। इसमें केवल 73 आंसर हो जाएगा, डेसिमल राइट साइड 3 प्लेस आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट पता करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और 5.4 इंटू 16 है। 5.4 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। एकदम नॉर्मल तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से
जैसे आप इसको समझ लीजिए कि माइनस को इग्नोर करके चलेंगे। मान लीजिए माइनस नहीं है, लिखेंगे तो हम ऐसे ही, लेकिन हम मान लेंगे कि इसमें डेसिमल नहीं है, सॉरी माइनस नहीं डेसिमल। तो डेसिमल को यदि हम इग्नोर करें तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 64 का 4, 2 हासिल बचेगा। अब 5 6 जा 30 और 2 32 हो जाएगा। फिर 4 और 5 हो गया, 4 6 और 8। अब हम डेसिमल को इग्नोर किए थे तो डेसिमल को अब देखेंगे कहाँ आएगा। तो डेसिमल राइट साइड से काउंट करने पर एक डिजिट के बाद है। हम भी आंसर को राइट साइड से काउंट करके और एक डिजिट के बाद डालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका 3.65 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 19 से। तो इसको भी उसी तरीके से 3.65 को 19 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 9 जा 45 का 5, 4 हासिल बचेगा। 6 9 जा 54 और 4 58 का 8 हासिल बचेगा 5 और 9 3 जा 27 और 5 32 हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा 5 6 और 3। तो ये अब ऐड करेंगे 5 13 का 3 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। डेसिमल डालना है तो देखेंगे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। हम भी आंसर में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आंसर डेसिमल डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर निकालने के बाद हम देखेंगे कि कितना डिजिट राइट साइड के बाद डेसिमल है, तो हम भी आंसर में राइट साइड से उतना ही काउंट करके और डेसिमल डाल देंगे, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1 2 हम और बता देते हैं। हम एक क्वेश्चन में ये वाला कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.0146 को 69 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को 0.0146 इसको मल्टीप्लाई करना है 69 से। सिंपल वही प्रोसेस, 6 9 जा 54 का 4 हासिल 5, 4 9 जा 36 और 5 41 का 1 हासिल 4 होगा और 9 और 4 13 और एक ये 0। 6 6 जा 36 का 6 हासिल 3, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7 हासिल 2 बच जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। अब 0 0 सम करेंगे इसको, 4 7 0 0 1 0, ये हो गया इसका सम। अब देखेंगे कि कितना डिजिट राइट साइड डेसिमल है। तो 1 2 3 4 डिजिट राइट साइड है, 1 2 3 और 4 डिजिट राइट साइड, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को इसके आगे खुद से सॉल्व करेंगे। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखने को हमको मिल रहा है कि इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ केवल एक ही तरफ डेसिमल था। अब यहाँ जो 2 नंबर है दोनों तरफ डेसिमल है, यानी इधर भी डेसिमल है और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसमें भी डेसिमल दिया हुआ है। तो इसको भी हम बहुत आसानी से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे बाकी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और थोड़ा डेसिमल देने टाइम हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान क्या देना पड़ेगा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला को 7.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से। अब अभी डेसिमल को इग्नोर करेंगे हम। डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 का 4, 2 बचेगा, 7 4 जा 28 और 2 30 हो जाएगा, 6 2 जा 12 का 2
हासिल 1 बचेगा और 7 4 जा 14 और 1 15। अब सबको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास इतना आंसर आ गया। अब डेसिमल कहाँ देना है, तो डेसिमल के लिए हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों वाले में डेसिमल है, तो 1 डिजिट राइट साइड इसमें है और 1 डिजिट राइट साइड इसमें है, दोनों सम करेंगे यानी एक और एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। तो हम भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ डाल देंगे, यानी ऊपर में कितना डिजिट के बाद डेसिमल है और नीचे में कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, दोनों प्लेस को सम कर लेंगे और उतना ही प्लेस राइट साइड से आंसर में काउंट करके और डाल देंगे डेसिमल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है 3.54 को मल्टीप्लाई करना है 6.3 से। इसको हम क्या करेंगे, फिर से डेसिमल को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे और जैसे ही डेसिमल को इग्नोर करेंगे अब सिंपल वे में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का 2 1 बचेगा, 15 और 1 16 का 6 1 बचेगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। 4 6 से 24 का 4 2 हासिल, 5 6 जा 30 और 2 32 का 2 हासिल 3 होगा, 6 3 जा 18 और 3 21 होगा, 2 10 3 2 2, ये हो गया आंसर। अब डेसिमल कहाँ आएगा, तो 2 डिजिट ऊपर के में है तब राइट साइड डेसिमल है और 1 डिजिट नीचे यानी 2 डिजिट और 1 डिजिट 3 डिजिट राइट साइड। तो हम भी क्या करेंगे, आंसर में 3 डिजिट राइट साइड जाएंगे, 1 2 3 डिजिट राइट साइड, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.54 और 0.27, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। 4 7 या 28 का 8 हासिल 2 बचेगा, 5 7 या 35 और 2 37, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, 8 और 7 15, 4 और 1। अब हम डेसिमल कहाँ डालेंगे, तो 2 डिजिट राइट साइड ऊपर और 2 डिजिट राइट साइड नीचे, तो 2 और 2 4 डिजिट राइट साइड, तो यहाँ भी हम 4 डिजिट राइट साइड आंसर में जाएंगे, तो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 डिजिट राइट साइड यहाँ पे डेसिमल आएगा। डेसिमल के पहले 0 दें या नहीं दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। 4 में कहता है कि 0.568 और 4.9 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे, 2 3 8 6 2। अब हमको डेसिमल डालना है, तो 3 डिजिट राइट साइड ऊपर में और 1 डिजिट राइट साइड नीचे में, टोटल हो जाएगा 4 डिजिट राइट साइड। तो हम 4 डिजिट राइट साइड जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में भी उसी तरीके से है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके डेसिमल डाल देना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13 तो पहले किसी भी दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को 13 से 169 हुआ। डेसिमल कहाँ जाएगा, तो 1 डिजिट राइट साइड एक ही जगह पे है, तो हम भी 1 डिजिट राइट साइड आ गए।
अब बचा क्या है 0.13 0.13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये डेसिमल मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब हमको डेसिमल डालना है, तो यहाँ पे 1 डिजिट राइट साइड और नीचे दो डिजिट राइट साइड, टोटल 3 डिजिट राइट साइड। हम भी 3 डिजिट राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है, उसी तरीके से बन जाएगा। एक और को हम सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा इसी का 2.4 इंटू 1.5 इंटू 2.5। फिर से हम क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए इस बार हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.5 इंटू 1.5, तो 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 25 लिख लेंगे। सम करेंगे तो हमारे पास आएगा इतना। अब देख लीजिए डेसिमल कहाँ जाएगा, तो 1 डिजिट राइट साइड ऊपर में और 1 डिजिट राइट साइड नीचे में, टोटल 2 डिजिट राइट साइड, 2 डिजिट राइट साइड आ गए। अब हमको अभी मल्टीप्लाई करना है 2.4 से भी, तो 2.4 यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इतना आएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे। अब डेसिमल डालना है, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट राइट साइड यहाँ पे और 2 डिजिट राइट साइड यहाँ पे, टोटल 4 डिजिट राइट साइड, तो 4 डिजिट राइट साइड यहाँ पे डेसिमल आएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसका आंसर खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बाकी जो बच गया है, आगे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी अवश्य करें। जो भी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दिक्कत आता है सॉल्यूशन में, उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।